भ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यं आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1000 आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन 1000 वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की वात्सल्य दिवाकर आचार्य गुण विमल सागर जी मामनी राज्य की गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी गुरुवर आचार्य गुण विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की मनीषी अनुपम सागर जी यदि 3 कमना कोटि मामनी राज्यों की द्वादशांग जिनवाणी माता की परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने केवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा जैसा जाना ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमयी साधवाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनिराज द्वारा रचित सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान ध्रुव त्रिकाली इस काव्य के शीर्षक के माध्यम से हमें काव्य में कुछ जीवन के लिए कुछ उपयोगी सूत्र प्रदान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कल हमने समझा था कि आचार्य भगवान क्या बता रहे थे हमें। हम समझ रहे थे आचार्य भगवान कहते हैं अहो हंसात्मन स्व आनंद मग्नता क्या तुमको स्वीकार नहीं। परभावों के कर्तापन में पर सुधार में स्व को कर्ता क्यों बना रहे। पर भावों के कर्तापन में पर सुधार में स्व को कर्ता क्यों बना रहे। जगती का परिणमन स्वाधीन सर्वज्ञ भी सुधारते नहीं। क्या कह रहे हैं कि जगती का परिणमन मतलब इस संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ परिणमन चल रहा है वह स्वाधीन है, वह किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है और इसे बहुत गहराई से समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज क्या हो रखा है, हम जो अज्ञानी भोले प्राणी हैं, हमने क्या किया, हमने जिनवाणी का पठन पाठन अध्ययन बंद कर दिया, इसलिए हम सत्य तत्व को नहीं समझ पा रहे और दूसरे अन्य मतावलंबियों
उनके द्वारा जो चाहे भजनों के माध्यम से, चाहे मित्रता के माध्यम से, उनके साथ संगति के माध्यम से हम लोगों के अंदर वे चीजें प्रवेश कर गई जो जिन दर्शन के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है। हमने वस्तु व्यवस्था को समझा नहीं, हमने सत्य को नहीं समझा, इसलिए हम व्यथित हो गए। हम व्यर्थ में ये कहें कि मिथ्यात्व के गर्त में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? तो इसको समझना चाहिए। अब आपने कई बार भजन सुना होगा, क्या? ओ निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे। अब हमारे पंडित जी से पूछा जाए, पंडित जी ये जो भजन है ये सही है क्या? भगवान जो है निर्गुण न्यारे और पालनहारे, सही है क्या? सही है क्या? कहाँ गए हमारे ऋषभ भैया? नहीं है, ऋषभ भैया नहीं है। हमारा ये प्रश्न है कि ये जो भगवान को हम कह रहे हैं कि भगवान निर्गुणी है, भगवान, क्या भगवान निर्गुणी है? प्रश्न खड़ा होता है, भगवान निर्गुणी है क्या? है? भगवान गुणवान है ना? तो फिर हमने विचार नहीं किया, हमने मात्र क्या किया, कहीं हमने भजन सुन लिया, संगीत सुन लिया, बस हमने गुनगुनाना शुरू कर दिया कि वो निर्गुण न्यारे पालनहारे, जबकि हमारे भगवान निर्गुणी नहीं है। यदि निर्गुणी है तो अभी हमने मंगलाचरण किया था, आपने मंगलाचरण सुना, हमने क्या कहा? वंदे तद्गुण लब्धये। जो गुण आपने प्राप्त किए, हमारे भगवान तो अनंत गुणों के धारी हैं। हमारे भगवान अनंत गुणों के धारी है, उनके अंदर अनंत गुण हैं। और यदि आप वैसे भी यदि देखो तो सिद्धों में कितने गुण? 8 गुण। अरहंतों में कितने? 40 गुण। तो फिर भगवान निर्गुणी कैसे हो गए? आप तो खुद ही कह रहे, जब सिद्धों में 8 हैं, अरहंतों में 46 हैं, जब इनमें गुण विराजमान है, आप खुद ही कह रहे हो, तो फिर भगवान निर्गुण न्यारे कैसे हो गए? कैसे? हमने बिना सोचे समझे, हमने बस भजनों को सुना नहीं और हमने गाना शुरू कर दिया। हम ये भूल गए कि हम मिथ्यात्व के गर्त में प्रवेश कर रहे हैं। मात्र इतना सा हमने तत्व को नहीं समझ पाए तो हम मिथ्यात्व के गर्त में प्रवेश कर गए। और इस संसार में परिभ्रमण जो इस जीव का चल रहा है, उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो है मिथ्यात्व। सबसे बड़ा कारण मिथ्यात्व है। जब तक मिथ्यात्व कर्म नहीं छूटेगा तब तक जीव का संसार का परिभ्रमण छूटने वाला नहीं है। जियोगे अनंतानुबंधु के साथ। जब तक मिथ्यात्व को नहीं छोड़ोगे तब तक संसार में भटकते रहोगे। इसलिए यदि आपको अपना कल्याण करना है तो हमें किसी भी प्रकार के भजन आदि, हमने संगीत आदि सुना, इनके सुनने के बाद हमें उस पर पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या ये जैन दर्शन के सिद्धांतों से मेल खाता है कि नहीं खाता है। ये मेल खाता है कि नहीं खाता? हमारे भगवान निर्गुणी नहीं है, हमारे भगवान तो अनंत गुणों के धारी हैं। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं हमारे भगवान निर्गुणी है। हम कह रहे हैं भगवान निर्गुणी भी है, हमारे भगवान निर्गुणी भी हैं। दोनों बातें हैं। क्यों? क्योंकि ये जैन दर्शन साधवाद की बात करता है। साधवाद की दृष्टि से देखोगे तो भगवान निर्गुणी भी हैं। जिन्होंने भगवान के सहस्र नाम सुने होंगे, सहस्र नाम पढ़े होंगे, उन सहस्र नामों में एक नाम आता है निर्गुणाय नमः। तो वहां निर्गुणाय नमः, निर्गुण के लिए क्यों नमस्कार किया? वहां क्या तात्पर्य? वहां तो कह रहे आप भगवान निर्गुण हैं, वहां तो कह रहे भगवान निर्गुण है, तो वहां अपेक्षा लगानी पड़ेगी, वहां नए सापेक्ष कथन है। लेकिन जब हम भजनों को सुन रहे हैं तो भजनों में नए सापेक्षता की दृष्टि से नहीं बात चल रही, वहां तो एकांत से बात चल रही है। और एकांत में जब जब जाओगे तब मिथ्यात्व में ही प्रवेश करोगे। इसलिए हमारे भगवान निर्गुणी कैसे हैं? तो निर्गुणी ऐसे हैं, निर्गुणी कैसे हैं? जैसे हमारे ये अनुपम भैया बैठे हैं और पीछे बालक बैठा है। बालक थोड़ा खड़े हो जाना दोनों। अनुपम भैया थोड़ा खड़े हो ना। ये दोनों, हमें एक बात बताओ, ये दोनों बालक जो हैं, ठीक है, आपके ही है ना, सावर के, ये दोनों बालक जो हैं ये मनुष्य हैं कि नहीं?
है ना? जीव द्रव्य है कि नहीं है? दोनों जीव द्रव्य है ना? तो फिर जीव द्रव्य तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना भाई। जीव द्रव्य है दोनों, तो दोनों एक ही है ना? जीव द्रव्य की भिन्नता है? दोनों जीव द्रव्य है, दोनों जीव द्रव्य की पर्याय होते हुए भी ये भी मनुष्य पर्याय में, वो भी मनुष्य पर्याय में है, लेकिन इसका इतना होने के बाद भी जो अनुपम भैया के अंदर जो जीव आत्मा बैठी है उसके अंदर जो गुण है वैसे गुण उस पीछे खड़े बालक के अंदर नहीं है। दोनों जीव द्रव्य होते हुए भी, दोनों में ज्ञान दर्शन समान होते हुए भी दोनों में परस्पर में भिन्नता है। यही कारण है कि दोनों भिन्न भिन्न जीव द्रव्य है, नहीं तो दोनों एक में एक हो जाएंगे, संकर हो जाएगा, वस्तु व्यवस्था चौपट हो जाएगी, वस्तु व्यवस्था चौपट हो जाएगी। कौन कर्मों को करेगा, कौन कर्मों को भोगेगा? सुख का वेदन कौन करेगा, दुख का वेदन कौन करेगा? जब अनुपम भैया को दुख होता है तो उस दुख का वेदन मात्र अनुपम भैया करते हैं, उस भैया को नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनुपम भैया पृथक जीव द्रव्य है और जो पीछे बालक खड़ा है वो अलग पृथक जीव द्रव्य है। दोनों जीव द्रव्य होते हुए भी दोनों में भिन्नता है, इसे समझना है। और यही मुख्यता हमें समझनी है। ऐसे ही हमें समझना है कि निर्गुण कैसे है। तो जो विशेषताएं, जो गुण अनुपम भैया के अंदर हैं वो पीछे जो बालक खड़ा है उस बालक के अंदर नहीं है। इस दृष्टि से जो गुण अनुपम भैया के पास हैं वे गुण उस पीछे खड़े बालक के पास नहीं है। इस दृष्टि से उसकी पर की सापेक्षता से वो निर्गुणी है। मतलब जैसे ये अनुपम सागर जी, हम यतीन्द्र सागर जी हैं, तो यतीन्द्र सागर जी अनुपम सागर जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इस दृष्टि से कि यतीन्द्र सागर जी अनुपम सागर जी नहीं हो सकते, इस अपेक्षा से यतीन्द्र सागर जी क्या है? अनुपम सागर जी की अपेक्षा से जो उनके अंदर गुण है उस अपेक्षा से निर्गुणी है, वे गुण हमारे अंदर विराजमान नहीं है। अब जैसे ये दो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? दोनों पुद्गल की पर्याय दिख रही हैं, दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों पुद्गल के स्कंद हैं, लेकिन दोनों में क्या है? दोनों पुद्गल की पर्याय होने के बाद भी दोनों में अन्योन्या भाव है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसे ही जब जो जीव द्रव्य होते हैं, दो द्रव्यों के मध्य अत्यंत भाव होता है और पर्यायों के मध्य में जो पुद्गल की पर्याय होती है इसके मध्य में अन्योन्या भाव होता है। मतलब दोनों होते हुए अलग अलग है, तभी दोनों में भिन्नता दिखाई दे रही है। ऐसे जीव और जीव दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक हैं, एक के गुण कभी दूसरे के गुण को प्राप्त नहीं होते। और ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसलिए हमारे भगवान निर्गुणी भी है, इस अपेक्षा से निर्गुणी है कि अनंत सिद्ध बैठे हैं और उन अनंत सिद्धों में अथवा अरहंतों में जो गुण एक अरहंत में है वो दूसरे अरहंत में नहीं है। कैसे? तो इस दृष्टि से कि जो सुख का वेदन अरहंत परमेष्टि, एक अरहंत परमेष्टि को हो रहा है, वैसा सुख का वेदन दूसरे अरहंत परमेष्टि को नहीं हो रहा, दूसरे को नहीं हो रहा। यदि दो लोगों को एक साथ एक ही स्थान पे चोट लगे पैर में, तो दोनों अपने अपने पैर में लगी चोट का वेदन अलग अलग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे की लगी चोट का वेदन दूसरा करने लग जाएगा। क्यों ऋषभ भाई, ऐसा ही कह रहे हैं ना? ऐसा ही है, दोनों में भिन्नता है और यही भिन्नता हमें समझनी है। पर सापेक्षता की दृष्टि से, पर द्रव्यादि चतुष्टयापेक्षया, जब हम बात करेंगे कि पर द्रव्य जो उसका है उसके चतुष्टय की अपेक्षा से दोनों में भिन्नता है, इसलिए भिन्न भिन्न है। भगवान हमारे निर्गुणी भी है और अनंत गुण के धारी भी है। लेकिन जब हम भजन गा रहे हैं कि ओ निर्गुण न्यारे पालनहारे, तो वहां हमारी दृष्टि नए सापेक्ष नहीं होने के कारण हम मिथ्यात्व के गर्त में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए ओ निर्गुण न्यारे नहीं, अनंत गुण धारे, जो अनंत गुणों के धारी हैं, ऐसे भगवान की हम वंदना करते हैं, ना कि उनकी वंदना करते हैं जो नए निरपेक्ष दृष्टि से जो निर्गुण है, हम उनकी वंदना नहीं करते। जो नए सापेक्ष दृष्टि से निर्गुण है, हम उन्हीं की वंदना करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जगती का परिणमन स्वाधीन है।
इस संसार में सबसे बड़ी विडंबना जीव के साथ है तो वो कर्ता भाव जो जीव लेके खड़ा है वो सबसे बड़ी जीव की विडंबना है। जैसे इतनी माताएं बैठी हैं यहाँ, इतनी माताएं बैठी हैं, अब हर माँ एक जैसी, इन्हें सारी सामग्री एक जैसी मिलती, आटा भी मिलता है, सारे मसाले मिल जाते, नमक मिर्च मसाले सब कुछ एक जैसे मिलते, लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्या हर माँ एक जैसा स्वाद भोजन में भर पाती है? क्या नहीं भर पाती, नहीं भर पाती। क्यों? अब यहाँ पे यदि एक माँ जो बहुत अच्छा बना रही है, यदि वो ये सोचने लग जाए कि देखो मैं कितनी सुंदर रोटी बनाती हूँ, मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, तो क्या हुआ? माँ जो है कर्तापन में प्रवेश कर गई, जबकि माँ ने किया ही क्या है? माँ ने किया ही क्या है? माँ ने वस्तु का मात्र परिणमन कराया है, परिणमन कराने में माँ सहायक हुई है, लेकिन माँ ने वस्तु का निर्माण नहीं किया, वस्तु का मात्र परिणमन कराया है। माँ के हाथ में वही आटा आया था, वही मसाले आए थे, वही घी तेल आए थे, वही सब कुछ आया था, लेकिन माँ ने क्या किया है? मात्र से अपने हाथों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से आकार दे दिया है, और आकार देके रोटी पराठा पूड़ी जो बोलो वो बना के आपके सामने रख दिया है। लेकिन परिणमन यथार्थ में हुआ किसमें है? जो आटा था उसी आटे का परिणमन चल रहा है। यदि आप देखोगे तो वो रोटी भी आटे की बनी हुई है, पूड़ी भी आटे की बनी हुई है, पराठा भी आटे का बना हुआ है, परिणमन आटे में ही चल रहा है, परिणमन आटे में ही चल रहा है। और हम संसार में व्यर्थ में ही कर्ता भाव जो है उसको अपने अंदर लेकर जिए चले जा रहे हैं कि देखो यदि मैं कमा के नहीं दूं तो घर में कोई जी नहीं सकता, किसी का पेट नहीं भर पाएगा। जो कमाने वाला यदि वो सोचे कि मैं कमा के नहीं दूं तो किसी का पेट नहीं भर पाएगा, ऐसी हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है, हमारा मात्र भ्रम है। हर जीव अपने साथ अपना पुण्य पाप लेके आता है। जो जीव, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो फिर आप सोचो सीताराम ये लोग जंगल में भटक रहे थे, वहां कौन था? वहां पे भी भोजन पानी मिला कि नहीं मिला? सब मिला। क्यों? जीव का अपना पुण्य था। लेकिन कर्ता भाव को लेकर जब तक जीवन जीते रहोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जगती का परिणमन स्वाधीन है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। व्यवहार दृष्टि से आप कह सकते हो कि कुंभकार ने क्या किया? कुंभकार ने घट बनाया, घड़ा बनाया। आप व्यवहार की दृष्टि से कह लो कि कुंभकार ने घड़ा बनाया। क्यों? क्योंकि व्यवहार से बनाया तो है। किसने बनाया? कुंभकार ने ही तो बनाया, माँ ने ही तो रोटी बनाई है। व्यवहार की दृष्टि से बात करोगे तो हाँ माँ ने रोटी बनाई है, लेकिन जब निश्चय की दृष्टि से बात करोगे तो जो आटा था उसी में परिणमन हुआ है, मिट्टी में ही परिणमन होके मिट्टी से ही घट बना है, मिट्टी से ही घट बनाए। भेद कारक और अभेद कारक ये सारी अपेक्षाएं हमें समझनी पड़ेंगी। इसलिए यहां बहुत गहराई से समझना है कि इस संसार में जगती का जितना भी जो कुछ परिणमन चल रहा है वो स्वाधीन है। हम में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी द्रव्य का कोई परिणमन जबरदस्ती करा सके। यदि करा सकते तो बताओ, ठीक है आज ऐसा करें, काम करें, आज माताओं को रोटी बनाना है ना, तो रोटी बनाने के लिए ऐसा करें, आज आटा न देके मिट्टी दे दें। क्यों? अरे मिट्टी से रोटी बना लेना। क्यों? वो करना क्या, उसी वही तो है, जो आटा है वो भी आपको बारीक चोरा चोरा मिलेगा, रोटी भी चूरी चूरी मिल जाएगी, एकदम मतलब महीन महीन मिल जाएगी, आप बना लेना है, बन जाएगी। क्यों नहीं बन सकती क्या? बस यही समझना है कि जिस वस्तु में जैसी योग्यता है, जिस वस्तु में जैसी योग्यता है उसका वैसा परिणमन आप करा सकते हो, सहायक हो सकते हो, लेकिन जबरदस्ती किसी वस्तु में किसी प्रकार का जो परिणमन उसमें करने की योग्यता नहीं है वैसा नहीं करा सकते। कभी भी मिट्टी से रोटी बनने वाली नहीं है, और यदि बना भी लोगे तो खा नहीं पाओगे, उससे पेट नहीं भर पाओगे, और बीमार और हो जाओ तो भरोसा नहीं।
इसलिए जो रोटी है वो आटे से ही बनेगी, मिट्टी से बनने वाली नहीं है। ऐसे ही हमें ये समझना है कि जो जो संसार में जो जो वस्तु का परिणमन हो रहा है वो वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। हम मात्र व्यवहार दृष्टि से अपने आप को कर्ता कह सकते हैं, लेकिन निश्चय दृष्टि से परिणमन जो है वो वस्तु में अपने आप चल रहा है, क्योंकि जैसा वस्तु की व्यवस्था है वैसा ही उसमें परिणमन होता है। इसलिए इस विषय को गंभीरता से समझना। और क्या करें, समय भी कम है, समय भी हो जाता है, हम क्या करें बताओ। तो दोपहर में पुनः समझेंगे एक बार। क्यों? क्योंकि महाराज जी को भी सुनना है। क्यों? क्योंकि ताश का वो खेल कैसे ताश के खेल से स्वाध्याय हो सकता है हमें समझना है, ताकि हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो सके स्वाध्याय करते हुए अपना कल्याण करें। दोपहर में यदि पर्याय रही, समय रहा, तो पुनः समझेंगे कि क्या आचार्य भगवान यहाँ हमें समझाना चाह रहे हैं। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की।